रामपुर की शापित हवेली उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव की पश्चिमी सीमा पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। समय ने उसकी दीवारों को चीर दिया था, खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजों पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी। दिन में भी वह हवेली डरावनी लगती थी, लेकिन रात होते ही वह किसी जीवित राक्षस की तरह प्रतीत होती। गांव वालों का कहना था कि बरसों पहले वहां रहने वाला एक अमीर परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से हवेली शापित हो गई थी। शाम ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। हवेली के आसपास की हवा हमेशा ठंडी और भारी रहती, मानो किसी की अदृश्य सांसें वहां तैर रही हो। गांव के 4 दोस्त समीर, अर्जुन, रवि और प्रिया इन कहानियों को महज अफवाह मानते थे। रवि और अर्जुन रोमांच के भूखे थे, समीर तर्कशील था और प्रिया डरपोक होते हुए भी दोस्तों से अलग नहीं होना चाहती थी। एक दिन रवि ने हंसते हुए कहा, अगर हम उस हवेली में एक रात बिता लें तो सब डर खत्म हो जाएगा। अमावस्या की काली रात को वे चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हवेली का विशाल मुख्य दरवाजा बिना किसी छुए धीमी चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। ये दृश्य देखते ही प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर घुसते ही सड़ी हुई गंध, सीलन और धूल ने उनका स्वागत किया। विशाल हॉल में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर टूटा बिखरा पड़ा था। तभी बीच हॉल से एक तेज ठंडी हवा गुजरी, इतनी ठंडी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ये क्या था? प्रिया कांपते हुए बोली। रवि ने डर छिपाते हुए हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी झूमर बिना हवा के झोंके के हिलने लगा। अब किसी को शक नहीं रहा, यह हवेली खाली नहीं थी। रसोई की ओर से जोरदार धमाका हुआ, बर्तन अपने आप जमीन पर गिरे पड़े थे। तभी एक पुरानी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला। उसके भीतर गहरा अंधेरा था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। डर के मारे वे वापस हॉल में भागे। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। एक उदास चेहरे वाली महिला, जिसकी आंखें सीधे उन्हें घूर रही थी। कुछ पल पहले जो तस्वीर धूल से ढकी थी, अब बिल्कुल साफ थी। अचानक तापमान गिर गया। कमरे में बच्चे की डरावनी हंसी गूंज उठी, खोखली, दर्द से भरी हुई। टॉर्च की लाइट झिलमिलाने लगी। तभी एक काली परछाई बिजली की तरह उनके सामने से गुजरी। वे जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद था। प्रिया रोने लगी। रवि दरवाजा पीटने लगा। तभी ऊपर से एक भयानक चीख आई और दीवार पर टंगी महिला की तस्वीर की आंखें चमक उठी, जैसे वह जीवित हो गई हो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा। चारों बिना पीछे देखे भागे। उनके पीछे बच्चे की हंसी और महिला की चीखें हवेली से गूंजती रही। गांव पहुंचकर ही उन्हें राहत मिली। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा। रामपुर की वह शापित हवेली आज भी वहीं खड़ी है, चुपचाप अंधेरे में अगली गलती करने वालों का इंतजार करती हुई।